वेद परमात्मा का दिया हुआ एक संविधान है। जैसे हमारे देश में आज़ादी प्राप्त होने के बाद संविधान लागू हुआ और उसी संविधान से हमारे कर्तव्यों का निर्धारण होता है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने भी वेद रूपी संविधान सृष्टि के प्रारंभ में दिया। उसी से ये निर्णय होता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो इसीलिए वेद का महत्व जब हम समझते हैं तो उसके अनुरूप आचरण करेंगे। तो आचरण करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा और परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हम अपने आप को पात्र बना सकते हैं। तो अब आगे थोड़ी चर्चा करते हैं कि वेद इतना महत्वपूर्ण है और ये सब होते हुए फिर ये इसमें बिगाड़ कहाँ से आ गया। इसमें जो मिलावट कर दी गई तो उसको स्वामी दयानंद ने पहले समुल्लास से ही दूर करने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। एक उसको प्रसंगवश उसका अर्थ लें, यानी दूसरे शब्दों में व्याकरण की भाषा में कहें तो हर शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक यौगिक, दूसरा रूढ़िवादी। यौगिक और रूढ़िवादी का अर्थ यह है कि रूढ़िवादी को कहते हैं कि एक किसी चीज को एक ही अर्थ लेकर बैठ जाना और उसको ही मानना, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन ना करना, उसके अर्थ को ना सोचना, ये रूढ़िवादी कहते हैं। कहते हैं ना भाई तुम तो बड़े रूढ़िवादी हो, प्राचीन परंपराओं को जानते हुए भी कि ये गलत हैं, इनमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, फिर भी उनको लादे घूमते हैं हम, तो ये क्या है, ये रूढ़िवादिता है। और यौगिक का अभिप्राय यह है कि प्रसंगवश, परिस्थितियों-वश उसके अर्थ को समझकर प्रयोग करना। इसीलिए देखो स्वामी दयानंद ने हमें समझाने की कोशिश की कि जैसे हमारे व्याकरण में एक विषय होता है और कोई विचार होता है, उसका कोई देवता होता है, तो ऐसे ही स्वामी जी ने हर वेद मंत्र के ऊपर एक देवता का उल्लेख किया है। वो देवता का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि उसी देवता को, देवता का मतलब है अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को देखकर उसका अर्थ किया जाए तो सही अर्थ होगा। और अगर अपने मन से रूढ़िवादिता को लेकर एक अर्थ शब्द को पकड़ लेंगे उसके एक अर्थ से, तो वहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो स्वामी जी ने इसीलिए समझते थे कि वेदों में गड़बड़ी यहां से हुई है कि जो वेदों के विद्वान पंडित लोग जिन्होंने भाष्य किए वेदों के, उन्होंने इस बात को नहीं समझा और उन्होंने अपने स्वार्थ की खातिर जो शब्द आ रहा उसका एक ही अर्थ लेकर बैठ गए और उससे अर्थ का अनर्थ कर दिया। जैसे इसलिए स्वामी जी ने सत्याप्रकाश के पहले पन्ने पर ही ओम की व्याख्या करने के बाद फौरन इसी विषय पर आ गए वो कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, प्रसंग बस उसके अर्थ को निकालना, उसको जोड़ना, तब सही अर्थ निकलता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? सैंधव। तो लिखते हैं सैंधव मानी घोड़ा भी होता है और सैंधव मानी नमक भी होता है। तब देखिए अब मान लो हम यात्रा करने के लिए जा रहे हो, यात्रा का प्रसंग हो और हम बच्चों से या नौकर से कहें भाई सैंधव लिया, तो वो लाकर नमक खड़ा हो जाए तो गलत हो गया ना। अर्थ उसका सही है, सैंधव अर्थ नमक को भी कहते हैं, लेकिन प्रसंग वहां यात्रा का है तो वहां सैंधव का अर्थ घोड़ा लेना पड़ेगा। अर्थात यात्रा करने जाना है तो घोड़े की बात आ रही है यहां पर कि घोड़े को लाओ। अब खाने का प्रसंग हो, भोजन करने बैठे हों और उस समय हम बच्चों से क्या सैंधव लिया और वो घोड़ा लाके खड़ा कर दे, तो अर्थ का उल्टा हो गया ना। यही स्वामी जी ने समझाया कि वहां प्रसंग क्या चल रहा है, भोजन का है, तो वह सैंधव का मतलब नमक लेना पड़ेगा कि सैंधव मानी नमक है, नमक मांग रहे हैं, नमक दो इनको। तो ये उदाहरण देकर स्वामी जी ने सारे वेद मंत्रों के आगे जो लोगों ने विरोध किया
मिलावट कर दी, उसको साफ किया और हमें समझा दिया कि एक शब्द के 3 तो अर्थ वैसे ही होते हैं, जैसे अग्नि शब्द बोलते हैं, अग्नि। अब अग्नि परमात्मा को भी कहा गया है, प्रकाश स्वरूपान अग्नि नए सुप्ता राय मंत्र में बोलते हैं परमात्मा को। अग्नि, ये भौतिक अग्नि को भी कहते हैं और आत्मा को भी अग्नि कहा गया है। अब ये किस प्रसंग में किसके लिए बोला जा रहा है, इसकी पहचान कहां से होगी? इसकी पहचान ये है कि जब उस मंत्र के अंदर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञता यानी ईश्वर के गुणों का बखान हो रहा हो, तो समझ लो कि ये शब्द का अर्थ यहां पर परमात्मा लेना पड़ेगा, अग्नि आएगा। अग्नि ईश्वर को कहा जा रहा है। और जब इच्छा, द्वेष, सुख दुख, राग द्वेष जो जीवात्मा के गुण हैं, अगर इनकी चर्चा हो रही है आगे उस विषय में, तो समझ लो ये अग्नि जो है जीवात्मा के लिए आ रहा है। और जब जड़ता की बात आ रही हो, प्रकृति के जो गुण हैं, जड़ आदि प्रकृति में जो विकार हैं, उनका अगर भाव आ रहा है, तो समझ लो कि ये अग्नि शब्द प्रकृति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये स्वामी जी ने भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ी देन है, उन्होंने हम समझाया। अब कई लोग सोचते होंगे कि ये शायद संस्कृत में ही होता है, नहीं, सब भाषाओं में होता है। अब अंग्रेजी भाषा के जानने वाले लोग हैं, उनसे पूछें आप, कितने शब्द हैं जो अर्थ बदलते हैं प्रसंगवश। दैट का मतलब कहीं की होता है तो कहीं वह लगता है, कहीं हर का मतलब जो है उसका लगता है तो कहीं अपना लगता है। कितने ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जो प्रसंगवश उनके अर्थ बदल रहे हैं। वही चीज व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत में है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, उसका प्रसंग देखो कि क्या चल रहा है। अब ये ना देख कर ही लोगों ने तमाम अविद्या फैला दी वेद के नाम पर। अब वेद में एक शब्द आया है उक्षा, उक्षा दाधार। उक्षा मानी सूर्य भी होता है और उक्षा बैल को भी कहते हैं। अब उन्होंने बैल अर्थ लिया, बैल अर्थ लिया तो उसमें कहा भी पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, ये प्रसंग है वहां। पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी हुई है, तो वहां पर उन्होंने बैल उसका अर्थ लेकर कहा ये बैल के सींग पर टिकी हुई है। और बोले ये जो भूकंप कंपन आता है, तो बोले क्यों होता है, बोले ये सींग बदलता है। अब ये देखिए, इस प्रकार की मिथ्या बातें उसी को समझने के न कारण से पैदा हो गई, कर दी लोगों ने। अब उषा का अर्थ यहां सूर्य आ रहा है कि पृथ्वी जो अंतरिक्ष में रुकी हुई है, वो किस आधार पर रुकी हुई है, बोले सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण से। यह है उसका सही अर्थ कि सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष में रुकी हुई है। तो यहां उषा का अर्थ सूर्य लेना पड़ेगा, सूर्य आएगा। अब उन्होंने कही नहीं, हम तो बैल ही लेंगे, तो देखो अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसे ही गौ, गौ शब्द है, गवी है ये जो गाय है हमारी, और पृथ्वी माता को भी गौ कहा गया है। और ये जो वाणी है हमारी जीव, इसको भी गौ कहते हैं। अब वहां प्रसंग आया है कि गौवध करो, अर्थात जब क्रोध का विकार आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो क्या करो, बोले जीव को बाहर निकालो और दोनों दांतों के बीच में दबाओ, हनन करो, उसको दबाओ, तो आपका क्या होगा, क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। वहां प्रसंग ये है। लेकिन जिद्दी लोगों ने, उन्होंने अपने मन चाहे, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे लिखा है गौ में यज करो, तो गौ का एक ही अर्थ लिया कि गाय को मारकर उसके मांस की आहुतियां दो, इसको गोमेघ यज्ञ कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं स्वामी जी ने कितना अंधकार दूर किया। ये अंधकार महात्मा बुद्ध नहीं कर पाए, उन्होंने केवल उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ वेद में ऐसा लिखा है, खुद नहीं देखा। स्वामी जी ने खुद देखा, उसे खुद पढ़ा, खुद समझा, तब उन्होंने इस बुराई को समझ लिया कि देखो बुराई यहां से पैदा हो रही है। इसीलिए ये चीज अब हमारे शब्द आता है अश्वमेघ यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ करो, आदेश आया वेद में। तो अश्व का मतलब उन लोगों ने क्या लिया, घोड़ा। घोड़ा भी होता है, लेकिन वहां जब यज्ञ के साथ अश्व जुड़ रहा है तो वहां घोड़ा नहीं हो रहा, वहां उन्होंने घोड़ा ही लेकर और घोड़े को मारकर मांस चढ़ाना, ये सब प्रसंग भर दिए। पर महर्षि स्वामी दयानंद ने समझाया कि अश्व का मतलब राष्ट्र भी होता है, घोड़े नहीं होते। जहां ये बात आ रही है कि अश्वमेघ यज्ञ करो, वहां आ रहा है कि राष्ट्र के कल्याण के लिए कल कारखाने लगाओ, उद्योग धंधे लगाओ, उस प्रकार के कल कारखाने उद्योग धंधे जिससे लोगों को रोजगारी मिले, जीविका चले, उसको भी यज्ञ कहते हैं। तो ऐसे यज्ञ को कहा गया, राजा राज्य स्तर पर यज्ञ करे,
प्रजा भी अपने स्तर पर अज करे, इसको कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ। तो आप समझ गए कि एक शब्द के भाषा के भाव को ना जानने के कारण कितना अर्थ से अनर्थ होता है। हमारी अम्मा आती हैं सुबह हवन पर, अपने हरि भाई जी के माता जी। एक दिन जब मैं 8-9 वर्ष पहले आया था तो उन्होंने वो नाश्ता के लिए लेकर आती हैं घर से कुछ ना कुछ अपना बना के, तो एक लड्डू बना के लाई थी और बनाकर तो मेरे सामने मुझे दे दिया और कुछ बोला, तो जो बोला तो मैंने सुना। तो वो बोला कि ये मंजन करने के बाद खा लेंगे, मंजन कर। अब चंदू भाई बराबर में बैठा था तो मैंने सोचा कि ये अम्मा कह रही है मंजन करने के बाद खा लेना, तो मैंने कहा हम तो मंजन जो है वो सुबह ही कर लेते हैं, पेस्ट करके मंजन जो उठते हैं तो सोच के बाद मंजन पर ही नंबर आता है ना। और अम्मा कह रही दोपहर मंजन करने, मंजन तो चंदू हंस पड़ा, कहने लगा आप समझे नहीं। हाँ, तो बोले इसका मतलब ये है, ये कह रही कि दोपहर में खाने के बाद। हाँ, तो अब उसका देखो अर्थ, हमारी भाषा में उसका क्या अर्थ निकल रहा है और वहां जो है देखो उनका कहने का भाव क्या है। तो ये सब क्या क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि उस भाषा के भाव को हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उसके अर्थ को नहीं समझ रहे। अगर हम अर्थ को समझ लें तो ऐसी गलती ना करें। यही बात स्वामी जी ने समझाई है। इसीलिए लोगों ने रूढ़िवादी अर्थ लेकर तमाम अर्थ का अनर्थ वेदों के नाम पर कर दिया, और लोगों ने फिर पढ़ने वाले बच्चों ने जब उनको पढ़ा तभी ये फिर कहना शुरू कर दिया भाई वेद में तो कुछ नहीं है, ये तो गडरियों के गीत हैं। ये गडरियों के गीत कहने की जो बात आई है, ये क्यों आई? वो इसी कारण से आई कि जब उन्होंने ऐसे भाष्य देखे, और वेद मंत्र में आप पढ़ो, सत्यार्थ प्रकार पढ़ो या ऋग्वेद भाष्य में भी है, कई जगह स्वामी जी ने लिखे हैं ऐसे ऐसे अश्लील अर्थ किए, वेद मंत्रों के अश्लील अर्थ किए हैं, और सब अपने स्वार्थ की खातिर, अपनी बुराई को दबाने के लिए उन्होंने सिद्ध किया। देखो ये वेद में भी लिखा है, ये वेद भी ऐसा करता है। तो जो हमारा वास्तव में शुद्ध स्वरूप परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वेद, उसको भी लोगों ने मिलावट कर दी, गंदा कर दिया। अब स्वामी जी ने इसी प्रसंग को समझा और उन्होंने, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण देता हूं ना, वो सुनाया भी पहले हुआ कि जैसे किसी को ने गंगा देखी ना हो और गंगा के बारे में किताबों में पढ़ा हो, गंगा का जल बहुत निर्मल होता है, पवित्र होता है, देखा ना हो गंगा को, और वो अचानक मई या जून के महीने में वहां पहुंच जाए हमारे बनारस काशी, तो वहां जब उसकी हालत देखेगा तो क्या है, वहां इतना गंदा पानी, थोड़ा सा पानी रह जाता है क्योंकि सब पीछे रोक लिया जाता है गर्मियों में, और उसमें इतना नाले जैसे गंदा पानी ये बहता है। वहां हरिश्चंद्र घाट है, वहां मुर्दों को लाते हैं लोग जलाने के लिए, और अध जले कर करके जैसे ही बस करके धकेल देते हैं, पातर खाते रहते हैं, उसमें जो पानी के कीड़े होते हैं वो तैरते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ऐसा गंदा सीन। अब आप देखो गंगा की वहां स्थिति ये हो गई। अब गंगा की वास्तविकता जानने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पीछे लौटना पड़ेगा, पीछे ज्यों ज्यों पीछे आएगा जहां से गंगा निकली है वहां को चलना पड़ेगा। और जब वो धीरे धीरे आएगा मुरादाबाद में हमारे ब्रज घाट पर जल को लेगा हाथ में, तब उसे विश्वास जमेगा कि हाँ किताबों में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। और पीछे आएगा बिजनौर में बैराज पर, और उससे पीछे जाएगा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, और उससे पीछे जब अगर सबसे पीछे पहुंचेगा कहां से, जहां से गंगा निकली है गंगोत्री से, और वहां के जल को जब हाथ में लेगा तब उसे ये कहना पड़ेगा कि निश्चित रूप से जो है गंगा के बारे में किताबों कम लिखा गया है, गंगा का जल बहुत ही स्वच्छ और निर्मल होता है, ये बात उसे कहनी पड़ेगी। तो ठीक स्वामी जी ने इसी युक्ति का प्रयोग किया हमारे लिए, और उन्होंने कहा कि पीछे लौटो। आगे बढ़ने की बात दुनिया कह रही थी, स्वामी ने कहा पीछे लौटो, बैक टू वेदाज। अब इससे पहले क्या था? बोले ढूंढो इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, तो पहुंच जाओगे तो सच्चाई में तो स्वामी दयानंद के वहां तक, यानी क्या नाम, वेद तक पहुंच जाओगे। तो स्वामी दयानंद का जो तरीका है वो ये है कि उन्होंने हमारी प्राचीन उस चीज से जोड़ा, हमें प्राचीन, और उसमें उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जो लोगों ने खराब कर दी। इसीलिए स्वामी दयानंद को वेदों वाला ऋषि कहकर सारे पंडितों ने, ब्राह्मणों ने पुकारा, क्योंकि स्वामी जी की वाकई में एक पहचान वेद को लेकर बन गई थी, और वो हर बात को, हर युक्ति को, कोई भी प्रश्न आता था तो वो यही पूछते थे, दिखाओ वेदों में कहाँ लिखा है, दिखाओ वेदों में। वेद उनके लिए, जिसको हम कहते हैं स्वतः प्रमाण है। अब इसको भी आप समझ लें,
दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक परता प्रमाण होता है, एक स्वतः प्रमाण होता है। स्वतः प्रमाण उसे कहते हैं कि जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः प्रमाण है। तो वेद का ज्ञान जो है वो स्वतः प्रमाण है। और परता प्रमाण उसे कहते हैं कि जिसे सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की देने की आवश्यकता पड़ती है, उसको परता प्रमाण कहते हैं। तो वेद जो है ऐसा ज्ञान है परमात्मा का कि जिसे सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ये स्वामी जी ने हमारे सामने तर्क रखे और इस प्रकार से रखकर हमें समझाया कि देखो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये गलती की है लोगों ने, और उन्होंने सही उसके अर्थ करके हर मंत्र से पहले आप देखो, ये स्वामी जी की शैली है कि देवता का नाम लिख दिया उन्होंने। देवता का मतलब है सब्जेक्ट, ताकि उसके भावार्थ करते हुए हमें सुविधा हो जाए कि इसका अर्थ किस विषय में है, आत्मा संबंधी है, परमात्मा संबंधी है, प्रकृति संबंधी है। ये सुविधा प्रदान कर दी स्वामी दयानंद इस वेद के नाम पर हम, और उन्होंने ठीक किया। अच्छा, हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि और जगह तो और कई प्रसंगों में समझ में आता है, लेकिन जब स्वामी जी की इस बात को हम रखते हैं सामने कि भाई पीछे लौटो प्राचीन काल की, तो लोगों को तकलीफ होती है। एक हम भी हमारे मुरादाबाद में अभी थोड़ा कई वर्ष हो गए, एक मंदिर बना, वो मुश्किल से 1-1.5 वर्ष में मंदिर बना के तैयार हुआ। अब उसके बाहर बोर्ड लगा दिया वहां प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। मैंने उसके जो आयोजक थे निर्माता, उनसे एक दिन मिल गए, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये तो अभी आपने 2 साल पहले ही बनाया है और आपने इसमें नाम रख दिया प्राचीन, तो इसका क्या मतलब है? तो कहने लगे प्राचीन शब्द लिखने से जरा उसमें गंभीरता आ जाती है, इसलिए हमने प्राचीन शब्द, लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। तो मैंने कहा अरे भले आदमी, यही तो स्वामी दयानंद कहते कहते चले गए कि अपनी प्राचीन चीजों को अपनाओ, जब उसमें गंभीरता है, वो वास्तविकता की हमें जानकारी तभी होगी जब हम प्राचीन अपनी चीजों से जुड़ेंगे। जो हमारे चिन्ह है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम जानेंगे तो प्राचीन में पुरानी चीजें हैं वो कहीं हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन आज हमने आधुनिकता के नाम पर विदेशी लोगों ने जो हमें नाम दे दिया या कोई विचार दे दिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया, और हमारी कितनी बढ़िया बात थी वो उसे हम मानने को तैयार नहीं। अब आप देखिए विदेशी लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति में अपना एक तर्क दिया है, जो बच्चे आज मानते हैं कि मनुष्य का विकास यहाँ तक कैसे हुआ है, जो हमारी ये रूप रंग आकृति आई है, तो कहते हैं बंदर से हुआ है। ये पढ़ाया जाता है किताब में कि बंदर से विकसित होते होते यानी बंदर की औलाद बना दी। और स्वामी दयानंद ने कहा अरे तुम ऋषियों की संतान हो, तुम्हारे गोत्र देखो, ये तुम्हारे गोत्रों के नाम सब ऋषियों के नाम हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, और हमें आर्यपुत्र कहकर संबोधन, इतिहास की तमाम पहलुओं को हमारे सामने रखा। और दूसरे लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने उल्टा बिगाड़ने वाली बात हमें हेय दृष्टि से बनाने के लिए ये चीजें जोड़ी हमारे साथ। तो स्वामी जी ने, मेरे कहने का अभिप्राय था कि वेद के सही स्वरूप को हमारे सामने रखा, और उन्हें जहां जहां त्रुटि हो रही थी, नजर आ रही थी, उसको हमारे क्लियर करा कि देखो ये इसलिए हो रही है। और एक चीज देखो, इसको भी थोड़ा हमें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। हम वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो कई वेद मंत्रों में ऐसा है कि जहां पर बीच में गैप दे रखा होता है, वहां रुकना चाहिए थोड़ा सा, उसके दूसरे के साथ मिलाकर नहीं बोलना चाहिए। अगर दूसरे के साथ मिलाकर बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में दूसरा मंत्र बोलते हैं आप, हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत स दाधार पृथ्वी ध्याम तेमाम कस्मई देवाय हविषा विधेम। यहाँ देखो, आप किताबों में देखोगे, अब बाकी किताबों में हो सकता है गलत प्रिंट हो गया हो, पर सा के बाद जगह है, गैप है वहां। अब हम क्या बोलते हैं, सदाधार। अब इसका अर्थ एकदम उल्टा हो गया, सदाधार, और वहां अर्थ है सदाधार। सा मानी वह, दाधार मानी धारण करने वाला, ईश्वर के लिए कहा जा रहा है, वह धारण करने वाला। तो सा के बीच में रुकना है जरा सा, दाधार। सा शब्द अलग है और दाधार शब्द अलग है। ये भी स्वामी जी ने समझाया हमें कि अगर मिला के करोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। जैसे हिंदी भाषा में देखें आप, अब हिंदी भाषा में मान लो किसी दुकान पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देसी घी बिकता है, बोर्ड लगा हुआ है सामने, यहाँ पर देसी घी बिकता है। अब इसका क्या अर्थ आ रहा है कि यहाँ पर देसी घी बिकता है, जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर इसी को जरा सा पर शब्द को, यहां पर जो आ रहा है, पर को आप देसी के साथ मिला दो, एक साथ बोलो, तो देखो उल्टा हो जाएगा अर्थ।
यहां परदेसी घी बिकता है। आप समझ गए? हिंदी में भी यह है कि एक शब्द को अगर इधर से जो बीच में गैप है उसको अलग करके आपने इधर जोड़ दिया तो उसका अर्थ उल्टा होगा, और इधर ले आए तब भी उल्टा होगा। तो यहां अब वाकई में सेंटेंस लिखा है, अलग अलग लिखने से देखो क्या अर्थ निकल रहा है। यहां पर देसी घी बिकता है और यहां परदेसी घी बिकता है। तो पर को देसी के साथ लगाने से, साथ बोलने से एकदम उल्टा अर्थ हो गया। यही स्वामी जी ने हमें समझाया कि अर्थात जो वेद मंत्र का उच्चारण करो तो उसमें जहां बीच में गैप है वहां रुको थोड़ा, वो शब्द अलग है और उसके बाद फिर दूसरा शब्द अलग है, वो दोनों को जोड़ोगे तो अशुद्ध हो जाएगा अर्थ उसका। तो स्वामी जी ने व्याकरण के उन सूत्रों को, बहुत छोटे छोटे तत्वों को भी हमारे सामने इस प्रकार से रखा कि हम वेद के सही स्वरूप को समझ सकते हैं। और तब वाकई में ये बात सही है कि वेद को हम माता भी कहते हैं ना। जब माता कहते हैं तो फिर उसका अर्थ समझना चाहिए कि माता का अभिप्राय क्या है। कि जैसे किसी बच्चे से पूछो कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो बच्चा बताता है मेरे पिताजी का नाम ये है। अगर हम ये पूछें बताओ इसका क्या प्रमाण है कि यही तुम्हारे पिताजी हैं, तो दुनिया में कोई भी प्रमाण, अब डीएनए टेस्ट वगैरह आने लगा, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो सिद्ध किया जा सके कि यही मेरे पिताजी हैं। एक ही प्रमाण है बस, वो क्या है कि जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया है, जब हम बड़े होते हैं तो वो परिचय कराती है कि बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे डैडी हैं, पापा हैं, जो भी आज की भाषा में बोलवाती हैं, वो माँ परिचय कराती है। और धीरे धीरे देखो वही स्टाइल है, वो बच्चे को ये बोध भी कराती है कि पिताजी किस बात से खुश होंगे। पिताजी को अगर प्रसन्न करना है, उनका आशीर्वाद चाहना है, चीज लेनी है, तो देखो बेटे तुम ऐसा करो तो पिताजी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। यही स्थिति बिल्कुल यहां पर है। हम इधर उधर बाबाओं के चक्कर में, गुरुओं के चक्कर में भागे फिर रहा है समाज, उनसे पूछ रहा है, उनकी शरण में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, और वेद की शरण में आने से सारी चीजें क्लियर होंगी। वेद भी माता इसलिए कहा गया, इस माँ से पूछो ना, वेद माता बताएगी कि हमारे पिता कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वो कब प्रसन्न होंगे, क्या करें हम, कौन से कर्तव्य को करें जिससे पिताजी हमारे प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद मिले। तो ये सब कौन बता रहा है? ये वेद रूपी माँ बता रही है, जिसके लिए रोजाना स्तुति करने की बात आती है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी, कितने इसमें विशेषण गिनाए हैं। अर्थात ये माता ऐसी है जो वरदान देने वाली है, जिससे हमें ज्ञान का, सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होगा। ये वेद का के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद ने हमारे सामने शुद्ध स्वरूप ला कर रख दिया। अब इसी वेद का जो अगला भाग है, जिसको हम कहते हैं कि धर्म, वेद को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और धर्म को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये धर्म क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय समाप्त हो गया है और यही शांति पाठ करते हैं। और हम लोग परमात्मा की इस बात को, ऋषि की इस बात को समझकर, बड़ी मोटी भाषा में भी देखो एक बात बच्चों को समझाई जाती है। आप रामायण पढ़ते हो तो किससे जुड़ते हो? रामायण पढ़ेंगे तो आप किससे जुड़ेंगे? आप श्री राम से जुड़ेंगे। आप महाभारत पढ़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे? कौरवों से। योगीराज कृष्ण, गीता पढ़ेंगे तो योगीराज कृष्ण से जुड़ेंगे। सत्याकाश अगर आप पढ़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे? स्वामी दयानंद से लगा होगा आपका, उनसे जुड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप वेद का मंत्र पढ़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे? भगवान से जुड़ेंगे। क्योंकि जब ईश्वर की रचना है तो वेद मंत्रों को पढ़ने से ही सीधे सीधे हम भगवान से जुड़ते हैं। इससे बड़ी और क्या चाहिए हमें? ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारे जीवन के अंदर परमात्मा और हमारे बीच में जो दूरियां हैं उनको दूर करता है और परमात्मा के निकट लाता है। क्योंकि भाषा से ही भाव बनते हैं, भाषा से भाव बनते हैं। जब वेद मंत्र परमात्मा का दिया हुआ ये हमें विश्वास होगा, ज्ञान होगा, और उसको हम उसी प्रकार से पवित्रता से लेंगे तो हमारे अंदर सात्विकता आती चलिए। ओम शम ओम देव शांति।